पिताजी भी नो नहीं बोल पाते, उनका टक्कर मेरे पिताजी से ही है। शिक्षा माफिया कहलाते हैं, ये आज दवा का दुकान करते तो ड्रग्स माफिया काम करते तो बालू खनन या माफिया कहलाते। मतलब ये उनकी उपलब्धि आलोचना एक दूसरे के पीछे जैसे उपलब्धि आपकी बढ़ेगी, आलोचना वाले का संख्या चुनाव को देख के हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। इस हेल्पलाइन नंबर है, जोश में कोई काम नहीं होता है हम लोगों के यहाँ, नहीं बोल पाते हैं। उनका हम एक चीज़ देखे हैं, मतलब बचपन से ही देखे हैं, कोई चीज़ में नो नहीं बोल पाते हैं। ये तो सर्टिफिकेट देने का काम हम लोगों का है नहीं, जनता है, सब जानती है। यानी कि ये आपके पिताजी का और आपका स्वभाव है समाज सेवा करने का। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उन विरोधियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, विरोधी के लिए बात वो करता है जो पीछे हो, हम लोग पीछे हैं ही नहीं। आप देखिएगा, आप तो मीडिया से हैं, आप जानते होंगे, आप जितना भी आदमी कैंडिडेट लोग का या इंटरव्यू लिए होंगे, सबका टक्कर मेरे पिताजी से ही है। सबका एक ही पॉइंट आउट है कि ये ऐसा गलत कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। ये आज शिक्षा में रहते तो शिक्षा माफिया कहलाते, ये आज दवा का दुकान करते तो ड्रग्स माफिया कहलाते, ये बालू का काम करते तो बालू खनन या माफिया कहलाते। मतलब ये क्या चीज़ है? मैं पहले ही बोला हूँ कि उपलब्धि आलोचना एक दूसरे के प्रिय मित्र हैं। ये जैसे जैसे उपलब्धि आपकी बढ़ेगी, आलोचना वाले का संख्या बढ़ते ही जाएगा। अभी जीतने के बाद ये और बढ़ेगा, फिर आएंगे कभी ना कभी इंटरव्यू देने आपके पास, तो वह और बढ़ेगा। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन सब तरह के लोगों को आपको फेस करने का मतलब हमेशा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये लोग आपके सामने में आते हैं। एक बात पर्सनली तौर पे मेरा आपसे यही रहेगा कि बहुत कुछ आप नहीं कर पा रहे होंगे। एक होता है कि सिस्टम में जाएंगे तब करेंगे। अगर आप मेयर बन के आते हैं तो कुछ ऐसा 4-5 प्राथमिकता वाला काम है ना, जो आप अभी से सोच के रखे होंगे कि आज हम कुर्सी पे बैठेंगे, कल जो है सो इस चीज़ को स्टार्ट कर देंगे, कुछ ऐसा है? जी जी बिल्कुल है, क्योंकि अभी जितना भी है आर्थिक स्थिति तो सही होना ज़रूरी है। कुछ भी जितना मधुबनी पूरा समस्या में घिरा हुआ है, तो उस सबको ठीक करने के लिए आर्थिक तो ज़रूरी है। सरकार का भी मदद मिलेगा तभी कुछ हो पाएगा, कोई अकेला आदमी तो कर नहीं सकता है। तो इसमें प्राथमिकता हम लोगों की है कि जो जाम की समस्या है, जाम की बहुत ज़्यादा समस्या है। एक पानी का समस्या हुआ, शौचालय का समस्या हुआ, शौचालय का भी समस्या, बाहर से लेडीज़ लोग आती है, उन लोगों को नहीं मिलता है। ये बहुत मतलब प्राइमरी स्टेज पे रखा गया है। दूसरा ये कि हुआ नाला का, जहाँ तहाँ पानी लगा हुआ है, मतलब थोड़ी सी बरसात हो जाती है, BN झा कॉलोनी डूब जाता है, लाहौर नगर पूरा डूब जाता है, तो उस सब पे यह ध्यान दिया जाएगा। एक बात और है, आपके पिताजी का कहीं पे स्टेटमेंट ये था कि ये जो लड़ाई नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो युद्ध है नगर निगम का, इसको हम ये कह सकते हैं, ये अरुण राय भर से सभी कैंडिडेट हैं। क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल, ये तो हम बोलेंगे ही, सभी कैंडिडेट बोलेंगे ना भाई हमारा मुकाबला उनसे है। तो सभी कैंडिडेट तो बोल ही रहे हैं। आपको हमने ऑन कैमरा नाम बताएंगे तो सही नहीं होगा। हाँ, वो आपको सभी कैंडिडेट आपके उनके इंटरव्यू आप देखिएगा तो गौर से लग जाएगा। आज आप पानी बांट रहे हैं ना, तो ये पानी पे, कल आप या दाल बांटिएगा तो दाल पे वो कमेंट कर लेंगे कि यह खेसारी के दाल के लिए बांटे हैं, मुसरी के लिए बांटे हैं, तो वो समझ लियो। एक चीज़ और है, चूँकि ये खेसारी मुसरी की बात आई, पानी की बात आई, विरोधी को जो कहना होगा वो विरोधी कहेंगे, हालांकि उनका अधिकार है। भारत में विरोध होता है, लोग आगे उठते हैं, लेकिन पूरे घटनाक्रम को अगर गौर से देखा जाए तो अभी चुनाव का समय बहुत दूर है, घोषणा भी नहीं हुई है, उसके बावजूद आप लोग फील्ड में डटे हुए हैं। और ये मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि कैंडिडेट बहुत सारे हैं। मधुबनी में पूरा शहर, मधुबनी का जो पूरा शहर है वो बैनर और पोस्टर से भरा पड़ा है। बहुत लोग आपको ग्राउंड पर नज़र भी नहीं आ रहे हैं, ये हम आपको कहते हैं। उसके बीच में आपके भी तो चाहने वाले कहे होंगे, भैया एखन हाँ छोड़ दियो, जब इलेक्शन आएगा तब आगे आ जाइएगा। तो फिर इस चीज़ कहीं से सुनने को मिला? हाँ, मिला ही। एक तो पहला मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, जो विरोधी वाला बात बोले। मैं ऐसे अपने राजनीति को नहीं देखता हूँ। जो चीज़ राजनीति मैं देखा हूँ, पहले से समझा हूँ, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप अपने कामों को बताइए कि आप पहले क्या थे, आगे क्या करना चाह रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप ये नहीं गिनाइए कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ये गिना के आप खुद साबित कर रहे हैं कि आप पीछे हैं हमसे। ठीक है। एक चीज़ मेरा यहाँ पे और है,
अरुण राय जी का इतना बड़ा फैन फॉलोअर्स नगर निगम से आउटस्कर्ट्स जा कर के सेवा लोगों की कर रहे हैं, तो इससे पहले कोई चुनाव क्यों नहीं लड़े खुद अरुण राय जी? ये एमपी का लड़ सकते थे, एमएलए का लड़ सकते थे, विधायक का लड़ सकते थे, नहीं लड़े। तो इसी का तो जवाब मैंने बोले है कि कोई भी चीज़ चुनाव को देख के हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। तो इस बार क्यों उसका जवाब मैं पहले ही दे दिया हूँ कि ये सहयोगी लोग बोले कि मधुबनी को यदि ये अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, तो आपको ही आना होगा। यानी कि आपके सपोर्टर्स के रिक्वेस्ट आपके पिताजी आए। जी जी बिल्कुल, मैं ये खुल के बोल सकता हूँ, कुछ आदमी का नाम भी ले सकता हूँ कि वो लोग सहयोगी एकदम ज़बरदस्ती कि नहीं आप खड़ा होइए, आप नहीं खड़ा होइएगा तो मधुबनी डूब जाएगा। उन लोगों को उबारने के लिए आप आए? जी जी बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो तो विगत 20 वर्षों से कर रहे हैं। इतने सालों में हम क्या को चुनाव या आजमा तो सकते हैं, या हार जीत तो ऊपर वाले के खेल में हाथ में है। अच्छा, पुनः हम फिर से लौट के पानी पे आएंगे। वार्ड 1 से लेकर के 45 तक के लोग, फिर से हम पानी पे आएंगे। वार्ड 1 से लेकर के 45 तक के जो लोग हैं वो आपसे कैसे कंसल्ट करेंगे? जो आज से आपको देखना शुरू किए हैं, जो आज से आपको जानना शुरू किए हैं, कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी टीम से कांटेक्ट करेंगे? देखिए 4 हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको भी दे दूंगा, वो मेंशन कर दीजिएगा। वो उसमें एक ग्रुप भी है जल ही जीवन, अभी 6 से 7 दिन में वो 102 आदमी का ग्रुप बन गया। ये ऐसा नहीं कि हम यहाँ से नंबर लिए वहाँ से नंबर लिए, जैसे जैसे यह रिक्वायरमेंट आया उस नंबर को सेव करते गए कि व्हाट्सएप में आसानी होगा पहुँचाने में ड्राइवर लोग को भी। तो ये 4 नंबर पे वो फ़ोन करेंगे। एक रूट बना हुआ है, मतलब 2-2 टैंकर 3 आदमी के मेंबर के ग्रुप में बांटा हुआ है। एक हम हुए, एक राहुल जी हुए, एक अंशु जी हुए, तीनों का नंबर भी यह दिया हुआ है। एक मेरे पिताजी, 4 आदमी का नंबर दिया हुआ है। तो तीनों के मतलब नाम पे 2-2 टैंकर हुआ है, ठीक है। दोनों टैंकर को रूट बना हुआ है, तो वो आदमी अपने रूट से भेजेगा। जैसे कोई मान के चलिए भच्ची का है, तो भच्ची का है तो वो राहुल जी को फ़ोन करेंगे। तो यदि किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं, वो सही सुझाव दे देंगे कि अच्छा इस रूट को राहुल जी देख रहे हैं, इस रूट को अंशु जी देख रहे हैं, इस रूट को प्रशांत जी देख रहे हैं, आप उनको कॉल के कर लीजिए, उनसे आपको मदद मिल जाएगी। वो बाकायदा इसको कॉल करेंगे तो बाकायदा इतने बजे क्या टाइमिंग है, टैंकी वहाँ पहुँच जाएगा। कुछ इमरजेंसी है, मान के चलिए किसी का देहांत हो गया, किसी की यहाँ बेटी का शादी या कुछ है, बहुत नेसेसरी है, गेस्ट आ गया 150, तो उनको पानी की जरूरत है। वैसे में जल्दीबाजी जो बफर हम 2 रखे हुए हैं उनको यूज करते हैं। बफर अगर टेक्निकल वर्ड में बोले तो सब्स्टिट्यूट, एक जो बैकअप के तौर पे। जी जी, आप देखिए जैसे होता है कि टैंकर वैंकर कभी फट गया, कभी इंजन, कभी तेल वो हो गया, तो ऐसे में कभी भी यह बैठ जाता है 1-2, तो उसी को हम लोग यूज करते हैं, कभी सेवा बंद ना हो उसके लिए। अच्छा, कितने कॉल करने के कितने समय के बाद टैंकर पहुंचती है? एक मैक्सिमम टाइम बताइए, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम टाइम बताइए। 1 से 2 घंटा। इससे होता क्या है पता है कि जैसे अब तो हम रूट बना दिए हुए हैं, डेली हम एक टैंकर को लगभग 5 से 7 बार भरते हैं, मतलब 5 से 7 बार ट्रिप मारेगा, ठीक है। 5000 का टैंकर है, 7 बार मारा, 7×5 = 35। तो अब जैसे मान के चलिए ये भच्ची का एक आदमी फ़ोन किया, ठीक है, तो वो एक रूट 8 से 10 है मान के चलिए, तो उसमें चला गया। अब कोई 11 बजे कॉल करेगा कि हमको पानी चाहिए, वो 8 से 10 में एक्टिव नहीं हुआ, तो उसको तो वेट करना होगा। कभी कभी नहीं लगता कि यार कहाँ फंस गए, ये बोल दिए जोश जोश में जो है सो पानी हम पूरे मधुबनी को देंगे और एक वहापू की स्थिति बनी हुई है? नहीं, जोश जोश में कोई काम नहीं होता है हम लोगों के यहाँ। मेरे पिताजी बहुत यह विदम्न है। ये कॉन्सेप्ट आपके पिताजी का? जी, ये उन्हीं का शुरुआत है, हम लोग उनको टेक्निकली पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया। आपके टीम में कौन कौन लोग हैं? 2-4-5 लोग का नाम बताइए। हम लोगों के यहाँ जो भी है पानी वाला टीम। पानी वाले में अभी हम हैं, अंशु जी हैं, मूर्तु जी हैं, राहुल जी हैं, शंकर पासवान है, रतन पासवान है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब एक से ये हो नहीं सकता है, मतलब टेक्निकली 5-6 आदमी जो है वो महत्वपूर्ण है। इनडायरेक्ट तो ये तो बहुत खुशी होती है कि इतना बड़ा हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। नल जल योजना भी सही था, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे महानगर वगैरह में होता है कि एक पाइप के थ्रू ही पानी जाता है, मध्य प्रदेश में हो या दिल्ली में हो, वो टाइमिंग के है, उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब जो है आगे सरकार, चूँकि ये चर्चा तो पानी पे थी, लेकिन कुछ लोग इस वीडियो को मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है, चुनाव के ओर से जोड़ करके देखेंगे तो मुझे उनसे कोई आपत्ति भी नहीं है। आप जोड़ के देखिए, मुझे उसमें कोई दर्द और दुख नहीं होने वाला है। जो आपके विरोधी हैं उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास करके पानी को लेकर के? आप लोग भी बंटवाइए, साथ दीजिए हम लोगों का, और क्या बोलेंगे।
अगर वो लोग नहीं बंटवाएंगे तो आप सक्षम हैं? हाँ बिल्कुल हम सक्षम हैं। अब हम लोग कुछ अपील भी करने जा रहे हैं। एक प्लान के थ्रू हर काम हो रहा है। कुछ दिन में हम लोग अपील करेंगे कि जो भी जिनके यहाँ भी समरसेबुल है, ठीक है, वो अपना बाहर में 2 पॉइंट नल का दे, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। जो आस पड़ोस वाले होंगे वो पानी का संग्रह कर लेंगे। उससे ये होगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा जितना, जैसे 2 घंटे हम लोग मैक्सिमम ले रहे हैं, तो उतना जल्दी पानी उन लोगों के पास चल जाए। हम लोगों को पता रहेगा तो हम लोग फ़ोन करके बोलेंगे कि यहाँ पानी अवेलेबल है, आप ले जा सकती हैं। मतलब यही होगा कि सबको बढ़ना होगा, ये नहीं कि हाँ तब जाके, मतलब आम जनता भी एकदम सक्रिय होगा। ऐसा पानी का हाहाकार मचा, उसके लिए भी हम लोगों को सोचना होगा कि जहाँ तहाँ सोख्ता बनवाना होगा, जो नल जल योजना है उसको बूस्टअप करना होगा। यदि कोई विरोधी पानी बंटवा रहा है तो ये और अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं और बंटवाओ और करो, जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं उससे तुम दुगुना करो और मज़ा आएगा, जनता को यह सुख सुविधा मिलेगा और क्या। नेता इसका पार्ट 2 भी हम कभी ना कभी रिलीज जरूर करेंगे। लेकिन बहुत सधे हुए शब्दों में प्रशांत राय जी ने अपना वक्तव्य रखा। बात राजनीति की बात पानी की बात विरोधी की हुई। हालांकि ज़्यादा उग्र भी नहीं हुए, लेकिन अपने शब्दों को बहुत सही तरीके से आपके सामने इन्होंने रख दिया। हालांकि अब आप सोचना आपको है, ये जो कॉन्सेप्ट था हाहाकार, पानी के लिए हाहाकार, इस अगर आप नया काम करेंगे, आप सही काम करेंगे तो MNL न्यूज़ बिहार आपको भी ये मंच देगा कि आप अपना काम बताएं। हालांकि हमारा ये जो शो था, इस शो का मेन मकसद यही था, जिन लोगों के पास अभी तक ये सूचना नहीं गई है कि मधुबनी में भी कुछ लोग ऐसे हैं, प्रशांत राय जी के टीम के द्वारा ये जो काम किया जा रहा है, उसमें आप इस पानी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से। देखते रहिए MNL न्यूज़ बिहार।